रीजनिंग के लिए जो क्लास मैंने स्टार्ट की है इसमें आपको बताए थे कि रीजनिंग होता क्या है। तो आपको बोले थे कि बचपन से लेकर 55 तक जितने भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, उन सबों को एक जगह इकट्ठा करके और जो सिलेबस तैयार किया जाता है दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग का हिंदी अगर कहें तो तर्क शक्ति होता है। तर्क शक्ति का अगर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में, तर्क शक्ति क्या होता है, शक्ति आपको समझ, तर्क क्या होता है, तो उसको दो तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे गांव में किसी महिलाओं में झगड़ा होती रहता है तो एक जरूरत बातों के लिए मतलब उसकी बात कहने का तर्क जो होता है वो स्पष्ट होता है कि आपने मेरे बच्चों को मारा इसलिए मैं आपको मारे। लेकिन जो अपोजिट वाली महिला होती है उसकी नेचर होती है झगड़ा करने की, उससे अगर पूछे क्यों झगड़ा करे उसका कोई मुद्दा नहीं पता चलता रहता है, तो विदाउट लॉजिकल हो जाता है और ये लॉजिक हो। तो जो लॉजिक हो गया, जो तर्क हो गया, उसी को बोलते हैं तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग बोलते हैं। उससे भी अगर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है तो मैं दूसरा एग्जांपल लेकर दे रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं आपको कहा कि 2 किलो मिठाई को 5 कुत्ता मिलकर खा गया, तो बताओ हेलीकॉप्टर किधर गया। तुरंत आप सोच रहे कि अरे मिठाई था, कुत्ता था और ये हेलीकॉप्टर से क्या लेना देना, हुआ ना, कहीं ना कहीं इसके से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये अलॉजिकल हो गया। और इसी में अगर हम बोले कि एक ड्राइवर चोरी करके कार को भाग रहा था, उसी समय पुलिस वालों ने उसको पीछा किए और ग्रामीण के मदद से उसको पकड़ लिया गया, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक है। तो जो लॉजिक बातों को अगर हमने पढ़ा है, लॉजिक बातें करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। सिंपल से सरल हमारी अपनी भाषाओं में। तो मैंने जैसे हर एक चीज के स्टार्टअप के लिए अगर आप बाइक है, कार है, तो गाड़ी पर चढ़ने से पहले आप देखते हैं कि गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं है, आप चाबी लगाते हैं और देखते हैं कि बाइक न्यूट्रल में है कि नहीं, फिर आप क्लच गियर पर वर्क करते हैं और अपनी स्पीड धीरे धीरे रफ्तार की ओर चलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमने रीजनिंग के बारे में अगर बात करें, रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में अगर वो स्टार्टअप अगर देखा जाए कि ये न्यूट्रल है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच जो एबीसीडी के 13 लेटर फर्स्ट है, फर्स्ट 13 लेटर, और सेकेंड जो है आप जेड वाई, ये जो है 13 लेटर, ये इस दोनों को अपोजिट अगर आपको याद रहता है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका गाड़ी का न्यूट्रल देख के बाइक अब चला रहे हैं। लेकिन अगर एबीसीडी का मान ऐसे नहीं कि एग्जाम हॉल में बच्चे कुछ लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 ऐसे लिख लेते हैं, और इससे भी ज्यादा होता है तो फिर इसको उल्टा लिख लेते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू। अब ऐसे लिखिएगा तो क्या वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्रैक होगा। आप इस सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम की आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपका जब भी ऑब्जेक्टिव है मतलब अपोजिट है, तो जब अगर आप अपोजिट चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना नहीं। अगर सही में कहा जाए कंपटीशन में अगर आपकी सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो है आपका पेन। जितना पेन को छोड़कर अगर चलिएगा तो सफर उतना ही शानदार और जानदार होगा, कम दिनों में अधिक से अधिक आप स्कोर कर पाएंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये तो मेरी सब्जेक्ट है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर सीतामढ़ी में आप हैं, सीतामढ़ी में अगर आप हैं तो एक बात को गौर से ध्यान रखें, या आप पटना में, दिल्ली में, यहां बच्चे में होता क्या है कि अगर तैयारी मेरी है वो बैंकिंग करने के लिए आते हैं, आते हैं बच्चे बैंक पीओ के लिए, लेकिन लड़के कम, यहाँ लड़कियां बैंक पीओ के लिए ज्यादा एक्टिव है, पीओ के लिए, कलर के लिए, रिजल्ट भी है। यहाँ बच्चे रेलवे के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, रेलवे की तैयारी आईटीआई के थ्रू भी करते हैं, आईटीआई क्रॉस करके और फिर रेलवे में लग के, और कम दिनों में अच्छी जॉब हो भी जाती है। एसएससी की बात करें तो यहाँ बच्चे जो है एसएससी की तैयारी अगर करते हैं तो बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि कोई भी छत घर जो होता है सिर्फ एक पिलर पर खड़े नहीं होते, उसके लिए 4 पिलर होना चाहिए। तो आप कंपटीशन की बैंक ले लें, एसएससी ले लें, तो इन दोनों में, इस दोनों में 4 पिलर होते हैं, जिसमें एक मैथ है,
रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके एंड जीएस ऐसा सब्जेक्ट हो। गौर से देखेंगे कि अगर आपको एसएससी वाली अगर छत ढालना है तो छत में मैथ आपको ढालना होगा, रीजनिंग ढालना होगा, इंग्लिश ढालना और जीके जीएस ढालना होगा। मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। आप 5 सालों में देखिए कंटिन्यू मेरी जो अपना जो पढ़ाने की वे है या बच्चों को जो समझ में आ रहा है, बच्चों ने जो मार्केट में आज मुझे नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, या नंबर ऑफ बल्क में स्टूडेंटों का आगमन हुआ, या रिजल्ट जो आप देख रहे हैं सामने, या मिथिलेश कुमार आपको सच बता रहे हैं कि कहीं आपके दूर का नहीं है। जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये इनकी, ये जो आप देख रहे हैं मिथिलेश कुमार, आपको जेई पोस्ट पर अभी पोस्टेड हुए हैं दोबारा। पहले ये ग्रुप डी ज्वाइन किए थे और इनकी पोस्टिंग के लिए इनके पापा मम्मी के बारे में अगर आपको जानना है तो किसी दिन हो सकता है अचीवर टॉप में मेरे स्टूडेंट जो सीतामढ़ी से मेरे अपने बैच से अचीव किए हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम हम लेकर आने वाले ऑनलाइन में, अचीव टॉप। बात करेंगे कि कैसे वो ग्रोथ किए, उसकी मेन भूमिका कैसे थी। आप महंसा चौक के पास चले जाइए, अपने महंसा चौक, वहां पर एक दुर्गा वस्त्रालय है, इसमें इनके फादर काम करते हैं, अभी भी है। इनकी मां सिलाई करती है, इनके भाई दरभंगा में चप्पल जूते की दुकान करते हैं और इनकी सैलरी आज के डेट में आपको अनुमान नहीं होगा कितनी होगी। पहले ग्रुप 2 में पोस्टेड था और आज के डेट में ये सिविल इंजीनियर के रूप में हो गए हैं। दूसरी बात है कि इसका जो है, इसको हम क्यों डाले हैं, तो ये जो है आपको प्राइड ऑफ सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के लिए गर्व की बातें हैं। यह बच्चा जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में अपना रैंक जो है 30वां लाया है। इसमें समझ जाइए कई लाख फॉर्म गिरते हैं और उस लाखों की संख्या में अपनी स्थान को 30 स्थान को बनाकर रखें, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आइए, ये सब तो बातें होती रहती है। मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैथ रीजनिंग से आपके एसएससी नहीं बनेंगे, छत आपका टेढ़ा हो जाएगा, लास्ट में छत आपका गिर जाएगी। आपको मोर देन आपको ध्यान देना है तो वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपको देखनी चाहिए और इसके बाद आपको जीके जीएस देखना है, जो कि हमारे चारों फैकल्टी के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं उनसे जान पहचान आपको होगी, नाम भी जानते होंगे। इंग्लिश हमारे यहाँ ठाकुर सर पटना वाले पढ़ाते हैं, जो आप जान रहे हैं बढ़िया से। मैं ऐसा इसलिए चाह रहा था कि कम से कम पटना का लड़का जो ठाकुर सर कह रहे थे, तो मैंने यहाँ इसलिए लाया कि एसएससी में नंबर ऑफ स्टूडेंटों की जो पीटी ना के मेंस में छट जा रहे थे, उनके लिए मैं ये पटना से सुविधा आपको दिया। और बात करें हम जीके जीएस की, तो जीके जीएस की अगर बात करें तो मैं, आप समझ रहे हैं कि सीतामढ़ी में ऑल ओवर सीतामढ़ी की अगर बात करें या उत्तर बिहार की अगर बात करते हैं तो जीके जीएस एक ऐसा नाम है जिसकी परिचय आप समझ रहे हैं कि हम नहीं भी कहे होंगे तो आपको हूबहू समझ में आ रहा होगा कि किस टीचर का हम नाम लेने वाले हैं। या जैसे मूवीज में कैरेक्टर, छवि, फैमिली, एक्टर, एक्टिंग सब कुछ मिलाकर महा एक्टर है, महा अभिनेता है, वो अमिताभ बच्चन है। ठीक उसी तरह से आपके जीके जीएस में वो आपको हैं जिनका नाम आप जानते होइएगा, जीएस जोन सरोज सर। इनका इंट्रोड्यूस करने से पहले मुझे शर्म आती है, क्यों? क्योंकि यह एक एग्जाम्पल आप समझ जाइए कि सूरज के सामने मोमबत्ती जलाने जैसा लगता है, क्योंकि यह वो शख्स है कि अपने आप में सूरज है। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो सिर्फ मैथ रीजनिंग क्लास कर नहीं संभव है। ये आपकी पॉइंट की बात थी जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्टों पर। टीचर का इंटरव्यू आपने देखा, आते हैं हम लोग अपने सिलेबस पर। एक्चुअली में बच्चे हो क्या रहा है कि कभी ऑनलाइन मैंने आया भी नहीं था, तो कोशिश हो रही है कि आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वहां पे असाइनमेंट होता है आपके हाथों में, मेरे हाथों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ जो है आप क्या करते होइएगा कि कॉपी लेकर नहीं बैठे होइएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं या मेरे बच्चे हैं तो अपने रूम को लॉक करके अपनी क्लास के अंदर बैठे,
जब भी आपका टाइमिंग हम दे रहे हैं 10 से 11, तो आप क्या किए, क्लास को बंद कर लीजिए और जैसे याद कीजिए कि क्लासरूम में आपका आंख और मेरा आंख का आई कांटेक्ट एक जैसे होता है। आप बोर्ड पर देखते रहते हैं, हम आपको देखते रहते हैं, आप क्वेश्चन में फंसाना चाहते हैं, हम क्वेश्चन को समझाना चाहते रहते हैं, वही कंटेक्ट यहाँ फीलिंग करना होगा। आप कहिएगा कि नहीं एक मोबाइल में 10 को दोस्त बैठ गए लॉज में और देख रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम हो। बाद में आप कंट्रोवर्सी करते करते आप सिलेबस निकल जाएंगे, आप समझ नहीं पाइएगा। मैं तो अपना जो मेरा अपना है वो हम निकलते जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे अपनी ही जगह पर या तो स्टेबल रहिए ना तो बुरा बिस्तर बांध कर अपने घर चले जाइएगा। आइए रीजनिंग में अभी जो है सीक्वेंस लेवल से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हौज पहुंची क्योंकि असाइनमेंट भी ऑनलाइन आ रही है। मेरी अपनी कोशिश हो रही है कि आपको दिलीप जैसा बोर्ड पर ही क्वेश्चन दिखाई दे, कहीं कि आपको उतरने में प्रॉब्लम हो, ऐसा ही मैं सोच रहा हूं। तो अगर हम बात करें तो एक नई चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें हम सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं और डाइस की। इसी को पासा भी कहा जाता है और हिंदी में देहाती में समझना चाहिएगा तो जो घर में लूडो खेलते हैं और जो आप भासते हैं जिसको छकरी बोलते हैं, यही सारे का एक ही नाम है। इसमें आप देखते होइएगा सरफेस एरिया टोटल जो होते 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। एक लूडो की गोटी में जो बचपन में आप खेलते हैं उसमें 6 पार्ट होते हैं। उस 6 पार्ट को खूब बढ़िया से समझ लीजिए और मैं कोशिश करता हूं कि आज डाइस क्यूब को ऐसे पढ़ाऊंगा कि 7 जन्म लेने के बाद भी आप शायद नहीं भूल पाए। कहने के सेंस कहीं न कहीं है, मेरी टारगेट होती है कि आपकी संतुष्टि, आपकी रुचि अधिक से अधिक जगह रहे और आप ऐसे समझे कि कहीं न कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं। मैं तो हूं आपके पास नहीं, लेकिन कोशिश है कि इतना धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर चलो कि आप ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट हो। देखेंगे कि इससे जो है आपको क्वेश्चन में डाइस से 3 तरह के बातें आती। एक जो आती है आपको डाइस में, पहला जो आता है न्यूमेरिकल, जिसमें आपको संख्या दी रहती है। जैसे 0 नहीं होता है न्यूमेरिकल मानों में, आप लूडो के गोटी पर 0 नहीं रखिएगा डाइस में, हो देख लीजिए, क्लियर समझिए। मैं जिस गुरु का शिष्य हूं रविश कुमार, आज वेल आज वही सोचता रहता हूं, बार बार कहते हैं कि आप अपनी टारगेट को इधर से उधर ना देखें। आइए, न्यूमेरिकल मान में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, क्योंकि 6 ही सतह होते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल है, नंबर होते हैं। दूसरा जो होते हैं उसको सिंबल बोलते हैं, सिंबल यानी कि आकृति, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो उस पर आकृति अंकित होता है, जैसे में ये साइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार, ट्रीज। थर्ड जो आपके पास आते हैं, ये जो आपका आता है कलर, यानी कि रंग लिखेगा वो एक तरह से। बेंजामिन पिनागा का नाम आप सुने होंगे, 7 रंग में से 6 रंग कोई डाल देगा। जैसे मान लीजिए लाल आपका फेवरेट कलर, पीला, ब्लैक, ब्लू, इस रंगों का क्वेश्चन आते हैं। ये जो है डाइस का, क्यूब का 3 तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, जो इस तरह से हैं, न्यूमेरिकल हैं, सिंबल है, कलर है और ये है। जैसे में कभी कभी बच्चे कमेंट्स आने लगते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो मैं दूसरा जगह से हम देख रहे हैं कि आवाज आपका क्लियर जा रहा है। अगर आपको आवाज नहीं जा पा रही तो ये आप कंफर्म रह जाइए अंकित जी कि आपके मोबाइल में या आपके नेटवर्क में दूर होने के कारण वो प्रॉब्लम है, आप छत पे चले जाइए, एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगा। पहले कल की अपेक्षा आज का कहीं न कहीं कैमरे की रेजुलेशन बढ़ा दी गई है, रोज आपका एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम होने वाली वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर कॉपी नहीं है तो हम इसको स्क्रीन शॉट आउट करना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं,
तो मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है, आप चाहे तो उतार सकते हैं, और जो जो पॉइंट उतारने वाले होंगे मैं खुद ही बता दूंगा। क्या स्क्रीनशॉट आप देना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। हो अगर बात करें न्यूमेरिकल में इसमें और इसमें, तो एक बात कंफर्म रखिए कि अगर डाइस की अगर बात करें तो डाइस का पहले आप फिगर सीख जाइए बनाने, डाइस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डाइस की अगर बात कीजिएगा तो इस सारे को मिलाकर इसमें अगर बात करेंगे तो ये भी दो तरह के आते हैं। एक डाइस का फिगर यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैं डाइस का फिगर बना दूं। हो देखेंगे आप डाइस का फिगर जब आप भी कॉपी पर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेंगे और ये नीचे बढ़ा लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेंगे, इसको यहां से, इसको यहां से। दैट इज योर परफेक्ट डाइस। ये बुक में इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डाइस का तो कई तरीकों से बना सकते हैं, आप इस टाइप से भी बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो कलाकार भी होते हैं ना, इस टाइप से भी बनाते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में प्रिंटिंग करने के लिए कहीं समस्या दिखती रहती है, तो यह प्रिंट ना करके ये कर एक बार। और अगर आप देखना चाहिए उसको फिगर से आपको कोई लेना नहीं, प्रिंटेड रहता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल मान में, एक ये इस तरह से, और एक बार और मैं यहां बनाता हूं, देख लिया पूरा स्पष्ट है। इसको नीचे खींच लीजिए, इसको कम नीचे खींचिए, इसको भी कम, और इसको यहां से जोड़ देते और इसको नीचे जोड़। डाइस में यहां पर लिख देगा 1 2 5 कुछ भी न्यूमेरिकल मान, क्योंकि 6 शब्द होते हैं, 6 शब्द से क्या होते हैं, 6 में से कोई भी हो सकते हैं। और इसमें आपको प्रिंटेड ऐसे किया जाता है, ये सर्कल नहीं, पॉइंट नहीं है, ये 5, ये आपका 2, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। रेलवे में, एसएससी में, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग सेक्टर इसको टच किया करता था 2009 में, अब इसको टच नहीं करता। मोर देन इसको पोस्ट ऑफिस में पूछे जा रहे हैं। बिहार पुलिस में कई बार पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस का ये समझिए फेवरेट है, बिहार पुलिस और रेलवे का ये फेवरेट चैप्टर है। तो ये जो देख रहे हैं ये आपको न्यूमेरिकल माने, और ये भी न्यूमेरिकल, इसको 5 ही पढ़िए, 5 को गुण का नहीं गांव की तरह कर दीजिए कि 5 को गुण का नहीं पढ़ते ऐसे। 5, ये 4, ये 3, परफेक्ट। तो ये न्यूमेरिकल मान है। इसी तरह से अगर सिंबल अंकित करता है तो सिंबल में भी ज्यादा घबराने नहीं, एकदम धीरे धीरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। मैं आपको बोला नहीं कि रीजनिंग को ऐसे सीखेंगे कि जैसे कि एक मजाक बन जाएगा। अगर इसकी अगर बात करें तो इसमें कैसे रहेगा, वही ग्राफ सेम होंगे। यहां पर जैसे यहां पर सर्कल है, ये दिया हुआ आपसे, इसमें ये आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। इसमें अगर बोले कलरफुल में क्वेश्चन क्या करेगा, तो कलर में रंग लिख कर नहीं भेजता है, कलर में रंग फील करके नहीं भेजता है, उसमें आपको रंग लिखा हुआ रहता है, क्योंकि क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट में छपी हुई रहती है, तो आपको लिखा हुआ रंग पढ़ सकते हैं। और बोथ लैंग्वेज होती है, बाइलिंगुअल होती है, आप हिंदी में देखिए या इंग्लिश में, दोनों में। जैसे यहां पर लिखा रहेगा लाल, पीला, नीला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लिखा हुआ। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम लोग, ये आपको क्वेश्चन टाइप्स दिखाएं, किस टाइप से आपको क्वेश्चन देख सकते हैं। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन आता है, खुला हुआ क्वेश्चन, जैसे ओपन क्वेश्चन में कैसे आएगा, तो ऐसे दिखाई देगा आपको। ऐसे तो ये क्यूब फोल्डिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसमें चित्र संबंधित ये है नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसको भी हम लोग टच करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन अभी जो है ये फिगर आप देखिए, जो आपको रेलवे में ज्यादा से ज्यादा, एसएससी के एग्जाम ज्यादा से ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्यूब फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये न्यूमेरिकल, ये जो है आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है, वर्बल में भी इसका स्थान देना आसानी है। तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं या इसको नोट कर लिए हैं तो हम चाहते हैं कि इसको मिटा दें। बार बार हम यही कहेंगे कि अगर टीचर, कोई भी गुरु, हमारे गुरुदेव रवि सर हैं, उनके मार्गदर्शन में या वो जो कहते तो मैं करता था, अगर वो चीज नहीं करते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रास्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होता है।
मैं एक बात फिर कहूंगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं अगर उसमें सफलता नहीं आ रही है तो रास्ते नहीं बदलिए, सिद्धांत बदलिए। पेड़ क्या करते हैं, पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं बदलते हैं। जब आपका बैंकिंग टारगेट हो तो बैंक में ही तैयारी करें। जब एसएससी की टारगेट है तो एसएससी की ही तैयारी करें। रेलवे की टारगेट है तो रेलवे की कीजिए। कभी अगर चाहिए कि बैंक की तैयारी करते करते एसएससी में चल जाए, एसएससी में रेलवे में चल जाए तो आप हौच पौच हो जाते हैं। पेड़ में हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पेड़ अपने पत्ते बदलते हैं ना कि वो अपने जड़ बदलते हैं। तो अगर आपने इतनी बातों को समझ लिया है तो इसको हम मिटा देते हैं। बार बार मैं यही कहूंगा, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैंने कल वीडियो एक शूट किया, मतलब लाइव ही आए थे, उसको मैं फिर देखा कि अगर मैं स्टूडेंट होता, मुझे रीजनिंग नहीं आता, मैथ नहीं आता, तो अगर हम पढ़ते तो हम पर क्या फील होता। मैं अपने खुद का ही देखा, मैं एज ए वेल आपके स्टूडेंट से, तो हमको एक बात समझ में आ रहा था कि एक बार वीडियो देखने से काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ हमको पढ़ाना था, तो हम तो पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन मैं स्टूडेंट फील कर रहा था कि थोड़ा और शुरू होना चाहिए था। दूसरा हम ये देख रहे थे कि एक बार ये कही चीज एक बार बता रहे थे, उसमें क्लियर नहीं तो दोबारा देख लीजिए, आपके मोबाइल में होते हैं। और ये तो बहुत बड़ी चीज है कि आपके साथ कहीं भी आप रहिए, हम आपके साथ हैं। अब हम लोग डाइस को तो किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो मैंने कवर किया है। हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश बड़ी कमजोर है, वर्ड मीनिंग हो सकती है, मिस्टेक कहीं हो जाए, उसको आप देखते रहेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये दोनों चीज को देखिए। आप अगर मान लीजिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या अंतर है। कहीं कहीं टीचर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, मतलब 150, 200, ताकि छोड़ नंबर ऑफ क्वेश्चन। कहीं टीचर जो है 100 पढ़ाते, 60 को 70 को पढ़ाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर पढ़ाएं तो इसका मतलब है जितने भी एग्जाम में, जितने भी पब्लिकेशन, जितनी भी बुक है, सभी से लिया गया क्वेश्चन है, तो दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगी, जो टीचर खुद पढ़ाएंगे उस पर प्रैक्टिस आप करने के लिए बोलेंगे। नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन बता दिया और वह क्वेश्चन है आपसे बनवा लिए, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आपको लगा कि हम 250 क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन उसको अगर बांटिएगा रियलिटी में तो क्वेश्चन वो 50 को था। क्यों? क्योंकि 50 में 5-5 क्वेश्चन तो टोटल 250, इस चक्कर में ना पढ़िए। 250 क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, आपने मात्र 50 क्वेश्चन पढ़े, जबकि हर चैप्टर का कम से कम 100 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 150 टाइप के बनते हैं, 250 तक भी बनते नहीं। हाँ, आप क्या करो, जब भी टीचर मैथ चाहे कोई भी आदमी पढ़ा देते हैं तो मार्केट के बुक से प्रैक्टिस करो कि उतने टाइप का क्वेश्चन जो पढ़ाया गया उसके अलावा और कोई टाइप क्वेश्चन तो नहीं छूटे। बहुत सारे ऐसे सगीर अहमद साहब की क्वेश्चन है, आरिफ इकबाल की बुक में है, तो उसका भाषा भी कोई क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा। तो जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन कर छोड़कर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो मार्केट की बुक आपको से नहीं बनेगा। तो आप जानते हैं ये पूरे सीतामढ़ी में आपको कहीं नीचे एक टीचर के नाते फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आरिफ इकबाल, सगीर अहमद को मैं शुरू से लेकर एक एक पेज पढ़ना क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, एक से लेकर अंतिम तक मैं पूरे बैच में पढ़ाता हूं। आरिफ इकबाल और सगीर अहमद, वो कि पटना के भी टीचर ही पढ़ाते हैं, अपना असाइनमेंट छपा के पढ़ाते हैं। अपना असाइनमेंट में हो सकता है मैं वैसा क्वेश्चन भी चाहूं कि एसएससी मेंस का जो ना डालूं, और मैं कहूं कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता। तो बच्चे को कब पता चलता है? जब टेस्ट मारता है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन ऐसा आया, ओ अरे पढ़ रहे तो बड़ी अच्छा है, अब क्यों नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं कहूंगा कि आरिफ सवाल, सगीर अहमद जो बुक पुरानी है, क्वेश्चन पुराने हैं, लेकिन उसका जड़ जो है ना बड़ी मजबूत है, और उस जड़ को अगर देखेंगे तो नया कोई भी बुक मार्केट में आता तो औकात नहीं कि उससे आपको इधर उधर हो जाएगा। उसके सारे क्वेश्चन को डील कीजिए, घर बैठे बनाइए। बहुत बातें होती रहती है, बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे बकवास सुनने के लिए बहुत सारे टीचर होते हैं, वो समझ लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगर हम बातें करें डाइस का, पासा का, तो मेन रूप से
या जो है आए हुए क्वेश्चन जो होता है वो आप जानते हैं। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। बहुत लोग सोचते हैं इसे हिंदी में, ऐसा मत सोचिए। हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा आता है सेकेंड जनरल डाइस, और तीसरा जनरल ही डाइस का ही एक अलग टाइप बन जाता है, उसको आप कह सकते हैं कॉमन डाइस। कॉमन डाइस ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपका जनरल डाइस है, और ये आपका कॉमन डाइस। बार बार हम बोल रहे थे इंग्लिश हमारी फ्री थी, वर्ड लॉजिकल प्रॉब्लम आती है, ग्रामेटिकल हो आती है, इसलिए कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है लिखने में, वो चीज को आप कवर करें। स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपका जनरल डाइस है और कॉमन डाइस। तीनों डाइस को अगर बढ़िया से अगर अभी आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने समय यही तीन बातें आपको अगर याद आ जाती है तो समझिए डाइस चुटकी में खत्म। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? हो आप कहते हैं कि आदमी स्टैंडर्ड है, कैसे? जब ये स्टैंडर्ड आदमी करते होइएगा तो आप उसको देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या क्या देखते हैं? हेयर स्टाइल, मूंछ है कि नहीं है, शर्ट किस कलर की, कैसा है, कौन कंपनी का, जींस लिवाइस का पहना हुआ है कि नहीं, जूता है कि नहीं, घड़ी कितनी की है, चश्मा कितने की, ताकि तो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि कुछ नाप तो अलग हो, मार्केट से अलग हो, कुछ कॉस्टली हो, कुछ परफेक्ट रूल हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो यही स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है एक ऐसी डाइस जिसका मार्केट में सबसे अलग कुछ परफेक्शन, कुछ रूल हो, कुछ कंसेप्ट हो, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये डाइस से होगा। जनरल डाइस क्या होता है? ये बात को बात, इतना ही बात आपको सीख लेना है, क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे, इतना ही बात को सीखना है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? एक ऐसी डाइस जिसमें परफेक्ट कुछ कंसेप्ट हो। जनरल डाइस क्या होता है? वो डाइस की तरह दिखे लेकिन डाइस का कोई कंसेप्ट नहीं हो, अपना मन से जो कभी कुछ भी अगर दिखाई दे दे तब उसको बोलते हैं जनरल डाइस। कॉमन डाइस क्या होता है? उसको भी कॉमन कुछ नाम से भी पता चलता है। स्टैंडर्ड डाइस लिख लीजिए कॉपी में या रिकॉर्डिंग कर लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसी डाइस है जो हमारे लूडो में खेली जाती है। लूडो, लूडो होती है ना, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, वह डाइस जो होती है वह एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा तो स्मार्ट कैसे दिखता है? हो इसलिए दिखता है कि आप देखिए कि अगर यहाँ एक है, लूडो का डाइस उल्टा के देख लीजिएगा, अगर ये एक है, चाहे एक तो ऐसे उसमें लिखा हुआ नहीं रहता, एक ऐसे बोला रहता है, ये अगर एक है तो एक बार देखिए कि 6 नहीं रहेगा। अगर एक दिखाई देगा तो 6 रहेगा, लेकिन यहां आपको नहीं दिखाई, एक के उल्टा जो होता है नीचे या अगर एक ऊपर है तो 6 होगा नीचे। यह रूल है लूडो के डाइस को उलट पलट कर चेक कर लीजिए। अगर ऊपर एक है तो विपरीत में नीचे 6, अगर इधर राइट हैंड में एक है तो इधर 6, अगर फेस में अगर एक है तो पीछे जो होगा 6। मतलब क्या सीख रहा है? एक स्टैंडर्ड सीख रहे, एक के उल्टा 6, 6 के उल्टा 1, एक आपका कंसेप्ट है। एक के उल्टा क्या होगा 6 और 6 के उल्टा क्या होगा 1। बिल्कुल। इसके बाद एक के साथ आपको 6 नहीं दिखा सकता है क्योंकि यह एक का उल्टा 6। क्या आप हमको बता सकते हैं कि अगर आप फेस हमको देख रहे हैं तो मेरे पीठी पर कितने मच्छर बैठे हों? दिखाई देगा क्या? ये स्टैंडर्ड है। मतलब अगर आप सामने देखेंगे तो पीछे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे मैं अगर घूम रहा हूं तो आपको पीठ दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मेरा मुंह किस तरह से टेढ़ा है कि हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हो, आपको नहीं दिखाई देगा। यही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब देखिए, हम अपने आधार पर आए, चैप्टर पर मत जाए, प्रैक्टिकली भाव समझे। जो प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं उसको सीखिए, ना कि हाँ वो चैप्टर है जो हाई वही चैप्टर को उस तरह से पढ़ेंगे आप। नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली जाने। तो जो आप जीरो ये देख रहे हैं कि जो एक है यहाँ, तो यहाँ जो नीचे होगा 6 होगा। 6 मतलब 6 होगा ऐसे वाले, आप देखिए ये डाइस में। अगर यहाँ 2 होगा, मान लीजिए 2 होगा, तो 2 यहाँ होगा, तो 2 में यहाँ 5 नहीं होगा। 2 अगर होगा तो इसके सामने 5 होगा, इस साइड 5 होगा और 5 होगा। अगर यहाँ 3 होगा तो 4 इसके अपोजिट में होगा, ये भी डाइस है।
यानी क्या सीख रहे थे आप स्टैंडर्ड में, 3 के उल्टा 4 देख रहे थे, 2 का उल्टा अपोजिट विपरीत, 2 का अपोजिट क्या देख रहे हैं 5, 3 अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट क्या देख रहे हैं 6। यही जो स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी डाइस उठाकर देखते हैं, अगर एक का अपोजिट 6 ही होगा, कितना भी कोई भी डाइस खरीदे महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती, इस डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्यों? 5 अपोजिट 2, 2 अपोजिट 5, 3 अपोजिट 4, 4 अपोजिट 3, 1 अपोजिट 6, 6 अपोजिट 1। आप तो कहिएगा इसे हंसा ये बात तो अभी समझ में कल भूल जाएंगे हो, बार बार एक ही बात को बोलते, इसका मतलब समझ रहे कहीं बच्चे कंफ्यूजन होते रहते हैं। मेरे पढ़ाने से, मेरे एक्सपीरियंस से यही आता है कि बच्चे किस चीजों पर ज्यादा पकड़ से फिसल जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं जहां काई लगी रहती है काई को हटाकर आपको मैं अपना धरातल पर ला दिया। इससे क्या हुआ कि आपकी कंसेप्ट जो है इधर से उधर नहीं जाने को। बार बार हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारे टीचर बहुत रंग की बातें करते हैं, लेकिन जो टीचर के क्वेश्चन आप कहीं से, अजय चौहान से, राकेश यादव से या किसी भी पब्लिकेशन का बुक का क्वेश्चन अगर बता रहे हैं, अगर बता पा रहे हैं तो समझ जाइए कि उनका कंसेप्ट क्लियर है, किताब का क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम भटका देते हैं ना, बाद में बताएंगे अभी छुट्टी नहीं है, बड़ी गर्मी है, छोड़ दो बेटा, बाद में देख लेते, इट मे बी उनका कंसेप्ट गड़बड़ है, किताब सही है, आप उस पर अरे एक पॉइंट है, मेरे लिए भी टफ हो सकता है, इसी के लिए आइए। तो इसमें अपोजिट की अगर बात करें कंसेप्ट में, अपोजिट का कंसेप्ट ऑफ अपोजिट डाइस एरिया, तो क्या होता है सो देख लीजिए। आप क्या सीखे, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, है ना। इसमें सिंपल सा है, अगर आप ये याद लिख रहे हो तो सिंपल सा देख लीजिए, 1 और 6 7, 2 5 7 और 3 4 7। एक ऐसी डाइस जिसकी अपोजिट डायरेक्शन का एरिया, अपोजिट सरफेस एरिया, दोनों विपरीत सतहों का योग अगर 7 पुर जाए तो वह एक स्टैंडर्ड डाइस। जो व्यक्ति इंग्लिश बोले, चश्मा लगाए, बुलेट से चले, थोड़ा स्टैंडर्ड होती है, एकदम परफेक्ट याद रखें आप कि जो 1 और 6 अगर दिखे, 1 के साथ विपरीत में 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, ये क्या कराएगा 7, और जब 7 जिसके विपरीत का योग होगा वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। ओ भाई डाइस कुछ नहीं होता, यही बात सब है, ये सब आप जान जाइए। जब छोटा पैर रहता है उसमें पानी और खाद की जरूरत होती है, जब उसका विकराल रूप हो जाता है तो उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आपके स्टार्टिंग में जड़ है, बार बार एक ही बातों को मैं कहता हूं, आने वाले समय में सिर्फ क्वेश्चन मारेंगे खट खट खट, एक आंसर बी बी के सिगड़ी ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। लेकिन अभी जरूरी है एक बात को 10 मार्क आएंगे, क्या कि बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा आगे बढ़ो। जी नहीं, जब आप हमारा क्लास देख रहे हैं तो जब मैं खुद संतुष्ट आपसे नहीं होऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, दिल्ली, पटना बहुत सारे टीचर अब फ्री पढ़ा रहे, लाइव आ रहे, आप सबका क्लास देखिए और संतुष्टि के बारे में खूब बढ़िया से देख लीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि ये सर कहां कि वो सर कहां कि, ये सोचिए कि इस सब्जेक्ट में इनकी कितनी पकड़ है और इस चैप्टर में और इस सब्जेक्ट में इनकी कितनी पकड़ है। वैल्यूएशन आदमी का नहीं, जगह का नहीं, नॉलेज का कीजिए। हो तो 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4, ये दोनों का योग हो रहा है 7। जब भी अगर योग 7 हो रहा है तो समझ जाइए दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट है, या अपोजिट डाइस का, और ये फिक्स है या जो है स्टैंडर्ड डाइस है। अब बात करें अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो फिक्स है, और भी क्लियरिटी दिखाएंगे और क्या होता है, मतलब डाइस को बना के डाइस को खोल कर आपको क्लियर कर देंगे। अभी मत घबराइए, डॉक्टर दवा लिखती है पथरी ठीक हो गया था, ठीक है ना, तो उसको ऑपरेट करके चीर फाड़ के बाहर निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि एकदम और फूले सर
और क्लियरिटी करेंगे हम आपको। ये आपको स्टैंडर्ड डाइस है। ए स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है लूडो की डाइस, हमेशा याद रखिए लूडो के डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। आप घर के दुकानों में जाकर खोज कर देख लीजिए, यह डाइस एकदम होगा 1 के उल्टा 6, 6 के उल्टा 1, 2 के उल्टा 5, 5 के उल्टा 2, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। दूसरा जो है आपका जनरल डाइस, यह डाइस बच्चों की डाइस है, बच्चों की डाइस है। ये डाइस क्या है? बच्चों का डाइस करेगा हो, कोई बच्चा मिट्टी का आकृति बना लेता है, मिट्टी का, और उसको 6 सतह दे देता है, और अपना मन से केवल 1 दे देता है, केवल 6 दे देता है, केवल 5 दे देता है, कहीं 3 दे देता है, कहीं 2 दे देता है, वो अपने मन से कहीं दे दे, तो समझिए कोई जनरल कोई बच्चा बना सकता है जनरल डाइस। जैसे यहां हम 1 दे दिए और यहां हम बच्चा से खेलने के लिए कुछ भी दे देता है, यहां आपको 1 दे दिए, यहां हम आपको 3 दे दिए, तो ये जब भी अगर दे दिए तो यह हो गया आपका जनरल डाइस। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कब होता कि 1 के पीछे मतलब यही साइन वो आपको दिखाई नहीं देगा, 1 के पीछे 1 के सामने 6 दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि 1 ई दिखाई दे रहा तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। आप हमारा पीठ और आप हमारा छाती सीना दोनों नहीं देख सकते एक साथ। आप चाहिए फेसो देखे बैक को देखे नहीं देख सकते हैं। आप अगर मेरे राइट हैंड देखते होइएगा तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, ऐसा रहना क्लियर तो दिखाई देगा, और ये पॉइंट दिखाई देगा, ये आप नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन कभी भी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो अगर 1 दिखाई दे रहा है 6 दिखाई जब ये दे दे, समझ जाए कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, और जो स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं तो वह सिर्फ जनरल डाइस होगा। और जनरल डाइस ये कौन बनाते हैं? तो बच्चे बनाते हैं, और यह डाइस मिट्टी की डाइस कराती है। मतलब इस दोनों में और क्लियर अगर आप चाहते क्लियरिटी के साथ, तो इतना ही समझ जाइए, सिर्फ इतना आप समझ जाइए कि स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसी डाइस है जिसका अपोजिट का योग जो होता है 7 होता है, दैट इक्वल स्टैंडर्ड। अगर उसका योग अगर अपोजिट का अगर जब भी अगर 7 होगा तो इसका मतलब यह भी एक सत्य है कि 1 के सामने 6 नहीं दिखाई देना चाहिए। 6 दिखाई दे देगा तो अपोजिट में नहीं है, क्योंकि 1 के सामने 6 नीचे वाला होगा। जैसे अगर ये ऊपर 1 है तो 6 नीचे होगा, अगर इधर 2 अगर इधर दिखाई दे तो 5 इधर होगा। तो जब 2 देखते हैं तो 5 किसी भी हाल में नहीं दिखाई दे सकता। ये एक सच्चाई है, वास्तविकता। अगर ये आप जानते हैं तो इसका मतलब है आप स्टैंडर्ड डाइस को बहुत अच्छे से पकड़ रहे हो। उसी तरह से जनरल डाइस की अगर पहचान करें कि व्हाट इज द जनरल डाइस, तो आपको बोले कि मिट्टी की खिलौना की तरह से बच्चे बना लेते हैं खेलने के लिए, और अपने मन से कहीं कुछ भी अंकित कर दिए, दैट इज फॉर जनरल डाइस। जनरल डाइस का मतलब ही होता है कि अगर कहीं डाल दिया, मतलब 1 के पीछे यहाँ 6 डालना चाहिए, जबकि बच्चा क्या किया 1 के जगह ही पर 1 के जस्ट बगल में ही डाल दिया है 6, यानी इसका 1 के साथ आपको 6 दिखाई दे दे, 1 के साथ 6 दिखाई दे दे, 2 के साथ 5 दिखाई दे दे, और 3 के साथ 4 दिखाई दे दे, तो आप समझ जाइए बाबू ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये जनरल है, ये आपका जनरल डाइस है। ये दोनों डाइस आप क्लियर कर लिए। बात करते हैं अब कॉमन डाइस की। हो तो कॉमन डाइस जो होती है, ये कॉमन डाइस होती है, तो कॉमन डाइस जो होती है जनरल डाइस से ही बनी हुई रहती है। यह जो होती है कॉमन डाइस जनरल डाइस से ही बनी होती है। जैसे मैं 2 बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाए, सपोज डेट कीजिए, जैसे में एक अंकित है और दूसरा अर्जुन है। अंकित क्या किया, बनाया तो यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 3, ठीक है। और मान लीजिए अर्जुन जो है यहां पर लिख दिया 3, यहां लिख दिया 6, और यहां लिख लिया मान लीजिए 4। अब जब यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कॉमन डाइस, कॉमन का मतलब आप समझ रहे हैं,
कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कोई बात। देखिए तो दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर 2, इसमें 2 नहीं, 5 नहीं, 3 यहां भी है और यहां भी। जब दोनों में अगर ये दिखाई दे दे तो समझ जाइए दैट इज कॉल्ड कॉमन डाइस। अब आपका गर्मियां ज्यादा है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जिंदगी में जॉब पाने के लिए आपको बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं रेलवे में क्लास की, जिसके बारे में हम आपको बताएं। जब तक आपको गर्मी सर्दी बरसात दिखाई देगी, समझिए आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर है। जिस दिन सब कुछ छोड़कर कार्य कीजिएगा उसी दिन आपको लगेगा कि आपकी मंजिल बहुत नजदीक। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तो ये बात है, जब ये ऐसा हम लिखेंगे, अभी तुरंत आने लगा है कमेंट में, कमेंट ये आ रहा है कि सर अगर ये कॉमन डाइस है तो ये कौन सी डाइस है। देखिए ये आपके भी मन में चल रही हो, आप पूछे या ना पूछे, आपको पहले ही हम बता दिए कि आपके जो मन में सवाल आते रहते हैं वो सारी बातें हमको जानकारी हो चुकी है। 5 साल सीतामढ़ी, 3 साल पटना, 8 साल इस सर्विस में हम आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि और बच्चे के क्वेश्चन को तो ख्याल मुझे खूब आती है। अगर मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन कमेंट में डाल रहे हैं कि अगर सर ये 2 ही होता, 3 होता, 5 होता, अगर यहां 2 होता, यहां 3 होता, 7 होता, 7 तो होता नहीं है, क्या लिखा है वो, तो उनके कमेंट्स में यहां पर लिखा हुआ 4, बोला कि सर ये कॉमन डाइस है, तो ये कॉमन है कि नहीं है। बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि यहां 2 है, इसमें कॉमन है, और यहां 3 कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो हो कॉमन ये भी है और कॉमन ये भी है। यह जो कॉमन है सिंगल कॉमन है, और इसमें जो है आपको डबल कॉमन। जैसे जब तक आप बैचलर लाइफ को जीते रहते हैं तो आप सिंगल अनमैरिड कहलाते हैं, शादी हो जाता है तो आप डबल कहलाते हैं या आप मैरिज कहलाते हैं। लेकिन दोनों स्थिति में आप क्या रहते हैं, आदमी रहते हैं, तो दोनों कॉमन ही है। ये सिंगल डाइस है, सिंगल कॉमन डाइस है, और ये जो है डबल। अब सारी बातों को मैंने आपको फिगर के द्वारा दिखाया, हो सकता है कि भी आपको नीचे में दिखाई दे हो, कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे हो। टेक्निकल बहुत सारी चीजों को मुझे जानकारी नहीं होती है, इतनी बात को आज मैंने समझाया है, यही से कुछ आगे हम आपको फिर कल लेकर चलेंगे। इसको अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन शॉट कर लें तो मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीन शॉट आप कर लें। दूसरी तीसरी बात ये भी हम कहेंगे, जैसे पढ़ने के बाद ये उसमें तो हमको बोर्ड को पढ़ाना पड़ता है, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उसमें कंट्रोडिक्ट करते हैं, हमारी बातों को तोड़ते हैं, वो हमको फंसाते हैं, हमको वो चाहते हैं कि हम सर को टीचर को कुछ बर्डन बनाएं और उस भार को हम टालते हैं। तो हम टालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चों की संतुष्टि और बच्चे की कहीं ना कहीं पढ़ने की रुचि जगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी समस्या है कि बच्चे को बहुत सारे कमेंट्स भी क्लियर नहीं लिखने आते हैं, लिखते कुछ है और डायरेक्ट सेंड करते तो हमें भी क्लियर नहीं होती। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके जरिए जहां से अधिक हो मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको काफी भी आई है रेलवे के लिए, ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे, कल इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे और आपको क्लियरिटी दिखेगी। थोड़ा सा टेक्निकल और अच्छे पटना से जो इंस्टॉलमेंट ला रहे हैं, अगर वो आ जाती है तो आपको क्वेश्चन फिगर दिखा हुआ रहेगा, जैसे दिल्ली वाला टीचर यहाँ से क्लिक कर रहा है। अच्छा, धन्यवाद।